ओम शांति। भट्टी की शुरुआत एक छोटे से योग के प्रयोग से करेंगे, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। किताब, पेंसिल, पेपर सब बंद। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चैतन्य सितारा हूँ। एक प्रकाश पुंज। देह के भव्य भाल पर एक चमकता हुआ तेज पुंज हूँ। संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। शरीर के भान से परे, आवाज से परे, देह की सभी हलचल से परे मैं एक तेजस्वी आत्मा हूँ। इस तन को यही छोड़ मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण कर चलता हूँ आकाश की ओर। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप आकाश मार्ग से जा रहा हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला की ओर। संपूर्ण डबल लाइट स्वरूप निर्भर अवस्था आकाश से उड़ता हुआ फरिश्ता आबू की उन हसीन वादियों के ऊपर अब उतर रहा हूँ नीचे। तपस्या भूमि, इस संसार का महानतम तीर्थ
ब्रह्मा की कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, पांडव भवन। मैं फरिश्ता शांति स्तंभ के पास, मधुबन की शीतल हवाएं, संपूर्ण पवित्रता का वातावरण, बाबा की अव्यक्त आवाज। बच्चे, यदि शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं फरिश्ता शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। अब यहां से उड़कर पहुंच गया हिस्ट्री हॉल में। सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। बाबा की अव्यक्त आवाज। बच्चे, यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। मैं फरिश्ता समर्थ संकल्पों से भर चुका हूं। अब पहुंच गया बाबा के कमरे में। यदि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। गहन मौन, अव्यक्त वातावरण, बाबा की रूहानी दृष्टि। मैं बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी कर्मातीत फरिश्ता हूं। अब यहां से उड़कर पहुंच गया बाबा की कुटिया में। फिर भगवान की अव्यक्त आवाज। बच्चे, यदि उदास हो जाओ तो बाप से रूहान करने कुटिया में आ जाना। खुदा दोस्त सम्मुख बैठा है। प्रेममयी संवाद। बाबा से बातें। मैं फरिश्ता स्वयं भगवान से मिलन मना रहा हूं। शीश महल संसार का सर्व महान तीर्थ, परमात्मा अवतरण भूमि, ब्राह्मणों की
अंतिम हड्डी, मैं फरिश्ता, इसी अव्यक्त स्थिति के साथ वापस आकाश की ओर, बाप दादा की दुआएं लेता हुआ, चहुओर पवित्रता बिखेरता हुआ, मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे उतरता हूं और नीचे वापस इस स्थूल देह में। स्वयं को तैयार कर रहा हूं तप के लिए, एक गहन चिंतन के लिए, परिपक्व बनने के लिए। मैं एक समर्थ फरिश्ता हूं। ओम शांति। जून 1757 भारत में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 वो एक ऐसा युद्ध था कि जिससे भारत सदा काल के लिए उस समय से अंग्रेजों का दास बन गया। बैटल ऑफ प्लासी वो युद्ध था, प्लासी का युद्ध। मुर्शिदाबाद के पास प्लासी नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था, जहाँ पर भारत की हार हुई थी और दास्ता की एक कहानी चालू हुई थी। वो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, रॉबर्ट क्लाइव की सेना बहुत छोटी। रॉबर्ट क्लाइव यूरोप से, इंग्लैंड से निकला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, परंतु यह युद्ध ऐसा हुआ कि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। क्यों हार हुई? कोई बता सकेगा क्यों हार हुई थी? इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है प्लासी का युद्ध। क्यों हार हुई थी? कोई भी? रॉबर्ट क्लाइव की सेना बहुत छोटी थी। उसने पत्र लिखा इंग्लैंड कि
मुझे और सैनिकों की आवश्यकता है, कृपया सैनिक भेजे। परंतु उधर से जवाब आया कि नहीं, उस समय इंग्लैंड नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध करने में लगा था और वो युद्ध इंग्लैंड के लिए अधिक महत्वपूर्ण था और सेना नहीं भेजी जाएगी। जितने सैनिक हैं उन्हीं से लड़ो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक युक्ति रची। उसने अपने जासूसों को लगाया और कहा कि ढूंढो, कोई ऐसा व्यक्ति है सिराजुद्दौला की सेना में जो देशद्रोह करे। कौन था वो? मीर जाफर। युद्ध कुछ घंटे भी नहीं चला क्योंकि मीर जाफर और उसके साथ के कुछ साथी रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। उसे धन का लोभ था, उसे लालच था पद का, वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था। और जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो सिराजुद्दौला की सेना ने हथियार डाल दिए, हार मान ली, क्योंकि मीर जाफर मिल चुका था और सिराजुद्दौला की हार हुई। वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरे भारत पर हो गई और भारत धीरे धीरे गुलाम बन गया। मीर जाफर को गद्दार वतन कहा जाता है। क्या किया उसने? ट्रेटर बना और अपने बादशाह को, अपने राजा को धोखा दिया। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। तुम सब कौन हो? बेगमपुर के बादशाह हो। तो तुम्हें क्या लगानी है? अपनी दरबार लगानी है। दरबारियों में कोई ऐसा दरबारी तो नहीं जो धोखा दे। ऐसा कोई दरबारी मीर जाफर बनकर तो नहीं बैठा है। ऐसा कोई दरबारी है जो दुश्मन से संधि कर ले। और ऐसे ट्रेटर का क्या हाल हुआ इतिहास में? बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बनाया, परंतु छल से उसको भी मार दिया। चाहे वो कन्नौज का राजा जयचंद हो, जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ संधि कर ली थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो टीपू सुल्तान का वह सैनिक हो, मंत्री जिसने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती कर ली थी, इन सब का परिणाम हुआ दास्ता, गुलामी। भगवान ने आज पूछा है, तुम सब हो बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, तो क्या कहो, क्या करो? तुम्हें अपनी दरबार लगानी है। सारे दरबारी यथार्थ चल रहे, कोई भी इंद्रिय धोखा तो नहीं दे रही है। कोई भी राज दरबारी जी हाजिर, जी हुजूर सभी कर रहे हैं। यदि एक भी इंद्रिय धोखा दे तो बाकी सभी इंद्रियों को वो खींच लेती है। गीता में उदाहरण दिया है, भगवान कहते हैं कि जैसे कोई समुद्र हो और तूफान हो वहाँ पर, और कोई छोटी सी नाव हो, तो जैसे वो तूफान नाव को बहा कर ले चला जाता है, वैसे यदि एक भी इंद्रिय यदि तुम्हारे वश में नहीं तो वो बाकी सभी इंद्रियों को और संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण व्यक्ति को बहा कर ले जाएगी। ऐसी अपनी राज दरबार लगाओ। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जागो, हुआ सवेरा,
उससे हमें अंधकार पूर्ण रात्रि से जागना है। और सबसे पहली रात्रि है इंद्रियों की गुलामी। रात है, अंधेरा है, निद्रा है, तमस तिमिर। जो ब्राह्मण अपने इंद्रियों का गुलाम है, वो ब्राह्मण जीवन के अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जो इंद्रियों की ही सत्ता को सर्वोपरि मानता है और जो इंद्रियों के ही सत्ता में डूबा हुआ है और इंद्रियों के भोग और इंद्रियों के सुख और इंद्रियों की वासनाओं में जिसका चित्त रमन करता है, वो परमात्मा अतीन्द्रिय सुख का कैसे अनुभव कर सकेगा। इसलिए उत्तिष्ठ भारत, हे भारत के निवासियों, क्या करो, जागो। उषा का आगमन हो चुका है। भगवान आ चुका है। शुभ दिन, शुभ प्रातः, आज कहा सुबह अर्थात निर्विघ्न। गुड मॉर्निंग अर्थात निर्विघ्न। विदाई के समय तो स्वयं को जगाना है। ये जो भट्टी आज यहाँ हो रही है, उसका एक लक्ष्य है जागरण, अवेकनिंग। अवेकनिंग विद इन। उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्य वरान निबोधतः। जब तक उस लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंचते, तब तक स्वयं को जगाना है। क्योंकि आत्मा स्वयं सो रही है और जब तक वो जागती नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। सोना अर्थात निद्रा, अर्थात विस्मृति। एक है जो सोना, स्थूल सोना। दूसरा सोना है अज्ञान निद्रा। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मणों की 10 प्रकार की निद्राओं के बारे में, जिसमें ब्राह्मण सो रहे हैं।